जंगल में आई थी कोई शिकार करने के लिए। अच्छा अच्छा शिकार नहीं हुई थी, अच्छा। बाबा ने सपना दिया हाँ तो शिकार भी हुई। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा सालन गोश्त बना था माशाल्लाह। आज तक ऐसा टेस्टी गोश्त नहीं खाया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये खाना यहाँ पे नहीं बनेगा, बाहर बनेगा। तो आज फिर से हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पे, तो बस इसीलिए प्याज लहसुन छील रही हूँ। तो अभी टाइम हो गया है 11:15 या 11:30 हो गए हैं। वैसे सोचा था जल्दी, बस हर बार सोचते हैं कि जल्दी निकलेंगे, लेकिन देखो घर गृहस्थी है, इसमें से नहीं हो पाता है, काफ़ी सारे काम रहते हैं। तो बस इसी चक्कर में हम लोग जल्दी नहीं निकल पाते, लेकिन सोचते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, सही टाइम पे निकल जाएंगे। 12 साढ़े 12 बजे तक तो हम निकल ही जाएंगे। और बस हाँ, मैं हो गई हूँ रेडी। और ठंडे एसी चल रहा है तो इसलिए बोल रही है ठंडे। तो बस ये अभी दोनों जनी सोकर उठी हैं, तो बस ब्रश करके ये खा रहे हैं पास्ता। तो मैंने पास्ता बना दिया था क्योंकि वैसे तो खाना बन गया है, दाल चावल रोटी बन गई है। तो इनको इसलिए खाना नहीं दिया क्योंकि अगर मैं खाना खिलाती ना तो काफी टाइम लगा देगी। जल्दी से खा लो, फिर तैयार हो जाओ, जल्दी से खा लो, लेट हो जाओगे फिर। तो बस ये खा ले, फिर इनको मैं तैयार कर दूंगी। कपड़े मैंने निकाल के रख लिए हैं यहाँ पे इनके। और इनाया की एक फ्रॉक एक्स्ट्रा निकाल ली, क्योंकि अगर कहीं जाती हूँ मैं तो इसकी एक जोड़ी तो ज़रूर रख कर ले जाती हूँ, भले ही वो रख किया जाए। क्योंकि बच्चों का ऐसा रहता है कि बच्चे गीले कर लेते हैं या फिर किसी चीज़ से गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए चेंज कर ले। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कपड़े रख के ले गई हूँ, फिर काम ही आ गए। जैसे कि हम गाड़ी लेने गए थे, तो उस टाइम पर मैं एक जोड़ी इनके कपड़े रख कर ले गई थी, और इनाया ने वहाँ पे जो है ना अपने ऊपर दूध की बोतल जो रहती है ना वो फैला ली थी। तो फिर मेरे पास कपड़े थे तो मैंने फटाफट से चेंज कर दी, वरना नहीं होते तो फिर मैं बहुत परेशान हो जाती और फिर बच्चे भी परेशान होते। तो बस अभी ये दोनों भाई गए हैं मार्केट, गाड़ी लेने गए हैं उधर से ही। और मार्केट से कुछ सामान लाना था, जैसे कि चिकन लाना है, मटन तो है, चिकन लाना था क्योंकि हम लोग चिकन पुलाव बनाने वाले हैं, तो इसलिए चिकन लेने गए हैं। तो बस ये दोनों जने आया, फिर बस ये दोनों तैयार होने को रह गए। सभी लोग तैयार हो चुके हैं और सारा सामान भी रख लिया है, याद करके और थोड़ा सा याद कर लेंगे। और खाना ही बन गया है, बुलबुल ने खाना बना लिया है और मैंने तैयारी कर ली है जाने की। जो भी चीज़ें रहती हैं सारी चीज़ रख ली हैं, पानी भी भर के रख लिया, क्योंकि पिछले अभी हम लोग गए थे ना तो बोतलें ले गए थे, तो बोतल जो है ना कम पड़ गई थी। वाटर कूलर भर लिया है बर्फ़ डाल के, क्योंकि गर्मी है और वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ पे जाएंगे तो उधर तो और ज़्यादा गर्मी होगी, तो इसलिए मैंने बर्फ़ डाल के पानी भर के रख लिया। तो क्योंकि बाहर जाते हैं तो और ज़्यादा प्यास लगती है, तो इस वजह से पानी ज़्यादा क्वांटिटी में ले जाएंगे। और खाना बनाने के लिए अलग से जो पानी की कैन रहती है वो ले जाएंगे। तो पूरी फुल तैयारी से जा रहे हैं। और हम लोग खाना बनाने वाले हैं उसी जो हमने मंगाया था ना तंदूर, उसी पे खाना बनाएंगे हम, कोयलों पे। वैसे गैस सिलेंडर की सोच रहे थे, लेकिन फिर हमने कहा जगह नहीं बचेगी, गैस सिलेंडर रख लेंगे तो, क्योंकि हम लोग सभी लोग हैं और फिर सामान और भी रहेगा, बर्तन वगैरह सारा कुछ है, तो फिर इसलिए हम सिलेंडर नहीं ले जा रहे हैं। हमने कहा फिर फ़ायदा क्या है, गैस का खाना तो हम घर पे खाते ही हैं, तो इसलिए वहाँ पे कोयलों पे खाना बनाएंगे। तो देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहता है और ये वाला हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो आज पहली बार हम लोग पहाड़ों पे जाके खाना बनाने वाले हैं। अच्छा लगता है, घर में तो खाना बनाते ही हैं, किचन में खाना बनाते हैं, गैस पे बनाते हैं, लेकिन बाहर जाके खाना बनाने का कुछ अलग ही रहता है मज़ा। तो बस हम लोग अभी चलते हैं और आप लोगों को भी लेके चलते हैं। और यहाँ पे मैं पहली बार जा रही हूँ, तो बस अभी हम लोग जाएंगे तब आप लोगों से मिलते हैं। जब तक ये अपना पास्ता खा लें तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लूँ, तो थोड़ी सी बात के चक्कर में ज़्यादा बात हो जाती है, क्योंकि सारा कुछ पता नहीं रहता है। इतना कुछ सूट तो किया नहीं, सिर्फ मैं लहसुन छील रही थी, जब मैंने लगा दी। लेकिन फिर जो रह रहा था ना, जल्दी जल्दी काम करना रह रहा था, सारी चीज़ें याद करके फिर वहाँ पे वीडियो शूट करो तो फिर कुछ चीज़ें ना भूल जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ शूट करना मुमकिन नहीं हो पाता है। जब हम जल्दी में काम कर रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं, तो फिर शूट कर लेते हैं, लेकिन अगर जल्दबाजी रहती है ना तो फिर नहीं हो पाता है। तो इसलिए वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया था, मैंने जल्दी जल्दी फटाफट सामान रखा है और जल्दी से जल्दी कोशिश की कि काम हो जाए। तो मैंने आज ये वाला सूट पहना है, वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है ना मुझे, रेड कलर तो वैसे ही पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने वाइट एंड रेड सूट पहना है
और ये भी मैं फर्स्ट टाइम पहनी हूँ। अभी जो भी मैं सूट पहनी हूँ सब मैं अपने मतलब रखे हुए सूट है, क्योंकि अभी तक कोई चांस नहीं पड़ा कि मैं कहीं जाऊँ और अपने सूटों को पहनूँ। तो आप लोग कमेंट करते थे कि सूट जो है ना लेती तो इतने लेकिन पहनती नहीं है, तो मुझे मतलब डेली वेयर में उतने ही गिने हुए सूट निकालती हूँ और उन्हीं को पहनती जब तक वो रिजेक्ट करने की हालत में नहीं हो जाते जब तक, तो इसीलिए आपको डेली वही सूट दिखते हैं। लेकिन हाँ, कहीं जाती हूँ मैं तो मैं नए सूट पहनने का मन कर जाता है। तो अब जैसे अभी हो रहा है, जैसे कि एनिवर्सरी पे मैंने अपना नया सूट पहना, जो कि मेरा 6-7 महीने तो हो गए उस सूट को आए हुए हो गए थे, तो मैंने एनिवर्सरी पहन लिया, वो भी मुझे रखा हुआ मिल गया इसलिए, वरना मैं जो है ना दूसरा सूट पहन रही थी। लेकिन फिर वही है ना, चीज़ें ढूंढते हैं तो मिल जाती है। और फिर जो अभी कल भी घूमने गए थे तो भी मैंने अपनी नई कुर्ती पहनी थी और आज ही मैंने अपना ये नया सूट पहना है। तो डेली आपको नए नए सूट देखने को मिलेंगे। तो ये है प्लाजो सूट है, ये इस तरीके का ये प्लाजो सूट है और बहुत ही कंफर्टेबल है। वैसे दूसरा एक और पहन रही थी लेकिन उसमें थोड़ा सा ना ऑयल प्रिंट हो रहा था, तो मैंने सोचा कहीं गर्मी ना लगे और थोड़ा सा मोटा कपड़ा था उसका। और ये जो है ना बहुत ही सूती है, मतलब रियोन कपड़ा है, बिल्कुल हल्का फुल्का सा। तो गर्मी में अगर घूमने जाते हैं तो ऐसे ही हल्के फुल्के सूट अच्छे लगते हैं, जिससे हम कंफर्टेबल भी रहे और अच्छे भी लगे दिखने में। तो ये सूट दिखने में भी अच्छा है क्योंकि इस पर गोटा पट्टी का काम हो रहा है ये पूरा, और नीचे प्लाजो पर भी ये देखिए गोटा पट्टी का काम हो रहा है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हुई, थोड़ी बात करने की सोचती हूँ बहुत सारी हो जाती है क्योंकि आप लोगों से बात करने को तो बहुत सारी हैं, लेकिन बस इसी टाइम के हिसाब से करती हूँ, नहीं तो फिर कहते हैं कि इतनी सारी बातें चमड़ चमड़ कैसे कर लेती हो जाती हैं इसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि हमें इतनी सारी बातें करनी है, वो तो बस अगर करते हैं दिल से बातें तो बहुत सारी बातें होती हैं, नहीं तो। चलिए अब मैं रखती हूँ। तो बस ये आ गए थे और सामान लेकर आ गए थे, तो पर ये चिकन मैंने धो लिया है और इसको मैं डब्बे में पैक करके अभी फ्रिज में रख दे रही हूँ। तो जब जाएंगे जब इसको निकाल लेंगे। तो बस यहाँ पे ये मैंने सारा चिकन जो है ना डब्बे में अच्छे से पैक कर दिया है, और डब्बों में ले जाना ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो इसलिए मैं डब्बे में ही ले जाती हूँ। तो बस मैं उधर वाले फ्रिज में रख दे रही हूँ। और ये सामान लेकर आए हैं, घी लेकर आए हैं और ऑयल तो है घर में, लेकिन मैंने कहा भर के ले जाएंगे, इससे कोई पैकेट मंगा लेते हैं छोटा सा, तो जो ले जाना इजी रहेगा। और बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। इसमें मैंने मैंगो भी रख लिए हैं, जिससे खाना बनने में लेट हुआ तो पहले हम लोग खाएंगे आराम से। और ठंडी बोतल वगैरह भी लेकर आए हैं, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मौसम तो सही नहीं है लेकिन फिर भी हमने जाने का प्लान बना लिया है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और धूप तो काफ़ी तेज़ है, लेकिन बस वही है ना कि अगर कहीं जाने का प्लान हो जाता है और तैयारियां हो जाती हैं तो फिर जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आए, बच्चों के लिए चिप्स लेकर आए। तो अभी कोल्ड ड्रिंक को मैं ना फ्रीज़र में रख देती हूँ, जिससे अच्छे से वो ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है जाने में, क्योंकि अभी ये दोनों भाई जो है ना नहाएंगे तैयार होंगे तो जब ही जाएंगे। तो बस इसीलिए जब तक ये ठंडी हो जाएंगी अच्छे से, तो मैं यहाँ पे फ्रीज़र में जो है ना इनको जमा दे रही हूँ। मैंने चिकन भी जो है ना फ्रीज़र में ही रख दिया है, और जो मटन है उसको भी मैंने कुकर में डाल के फ्रीज में ही रख दिया है। वैसे तो वो जमा हुआ है, लेकिन मैंने कहा जब ही निकालूंगी लास्ट टाइम पर, क्योंकि अभी से पैक करके रख दूंगी तो गर्मी का टाइम है, तो इसलिए चिकन मटन को नॉन वेज को जो है ना ऐसे नहीं रख सकते हैं। और बस यहाँ पे ये लाए हैं सभी तरह की कोल्ड ड्रिंक जो कि हम लोगों को पसंद है जिस तरीके की। तो बस यहाँ पे ये सारी मैंने रख दी हैं। और यहाँ पे ये एक एपी फिज भी है, तो सबकी पसंद अलग अलग है, तो इसलिए अलग अलग तरह की कोल्ड ड्रिंक आई हैं। और बच्चों के लिए सामान अलग आया है, तो ये टॉफ़ी और जो है ना चिप्स बच्चों के लिए हैं। तो अच्छा लगता है जब कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो घर में तो जो है ना रोज़ ही बनाकर खाते हैं, लेकिन जब बाहर जाके खाना पकाना होता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अब मैं ऊपर आ गई हूँ, बच्चों को नाश्ता करा दिया है और यहाँ पे अब मैं उनको कर रही हूँ रेडी। और बस इनने पास्ता ही खाया है, तो बस यहाँ पे आलिया को तैयार कर दिया है और इनाया को भी तैयार कर रही हूँ मैं। तो बस अभी दोनों तैयार हो गई हैं। और यहाँ पे मैंने दूध भी लेकर आई थी 1 गिलास, तो मैंने सोचा इनाया पी लेगी, लेकिन इनाया दूध अब नहीं पीती है, तो आलिया ने पी लिया। और बस यहाँ देख लीजिए गाड़ी आ गई, तो हमने सोचा था कि गाड़ी सड़क पे लगाएंगे बाहर ही, लेकिन वो इधर ही लेकर आए क्योंकि सामान काफ़ी सारा है ना साथ में, इसलिए। तो बस अभी हम लोग चलते हैं। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप ऐसे टाइम पर बाहर जा रहे हो, अच्छा टाइम नहीं है ये, मतलब काफ़ी सारे, वो ठीक है आप लोगों की चिंता सही है, जब अपना इंसान अपना समझता है जब ही दूसरा मतलब चिंता करता है। तो आप लोगों ने जो है ना हमारे लिए इतनी चिंता की, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मतलब अब हम कहीं मतलब पब्लिक प्लेस में नहीं जा रहे हैं, जैसे कि हम कहीं पर भीड़ भाड़ इलाका है या कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ भीड़ बहुत है,
उस जगह जाने में नुकसान है। लेकिन हाँ, अगर हम आउट एरिया या बिल्कुल मतलब खाली जगह में हम घूमने जा रहे हैं तो यहाँ कोई मतलब डर वाली बात नहीं है। और ये भी बोल रहे थे कि सुनसान इलाके में ना जाएं लेडीज़ों के साथ, तो मतलब इतना सुनसान नहीं है, जैसे कि मतलब हम लोगों ने ही बोला था कि सुनसान है उधर, मतलब आना जाना कम है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है क्योंकि शहर के अंदर ही था वो। और ये थोड़ा सा शहर के बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो भी वहाँ भी थोड़ा बहुत मतलब एरिया ऐसा ही है कि लोग बाग हैं आसपास, तो इतना डर नहीं है। और फिर जान पहचान वाले लोग हैं, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, तो बस हम यही सोच समझ के जाते हैं कि वहाँ जाना सेफ़ है और घूमना भी होता है। देखो घर में इतने टाइम से है और फिर अभी क्या बाजी दूल्हा भाई भी आए, तो इसलिए सब पूरी फैमिली साथ में है, तो इसलिए हम लोग सोचते चलो घूमना हो जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हम बड़े भी खुश हो जाते हैं, तो बस इसीलिए। तो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और अब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये हमारी गाड़ी है और गर्मी में पारी हो रही है। पसीने छूट रहे हैं अभी तो हमारे। मैं हूँ अजय, हम गाड़ी में आए थे सारी फैमिली, अजय हम जा रहे हैं पिकनिक। तो बस अभी हम लोग चल दिए हैं और जैसा कि बोला था गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बस यहाँ पे अभी दूल्हा भाई बाजी वगैरह पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ पे हम आ गए हैं रेलवे ट्रैक पर, तो यहाँ पे ये देखिए पटरी है, तो ये आलिया के स्कूल जाने वाला रास्ता ही था। तो इनाया देख लीजिए कर रही है मस्ती। इनाया को आगे जाना रहता है, पीछे भी बैठना रहता है और बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। और यहाँ पे बीच में भी एक और गांव मिला है और बस इसी गांव के बाद वो वाला गांव आ जाता है जिसमें हमें जाना है। तो ये आ गया है पौरी और ये मार्केट है वहाँ की। तो आजकल तो जो भी है गांव भी जो है ना शहर जैसे ही लगते हैं और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे हम लोग जो है ना जा रहे थे उनके घर पे, तो यहाँ पे एक बैलगाड़ी है जो कि बीच में फंस गई। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पौरी और अभी हम जा रहे हैं अपने एक रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पे, तो उनके यहाँ आ रहे हैं, फिर उनको लेके साथ में जाएंगे हम दरगाह पे। तो अभी हम इधर मोहल्ले होते हैं वहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन अभी आगे जो है ना एक बड़ा सा ट्रक आ गया है। तो अब देखते हैं कैसे निकलता है वो, क्योंकि बहुत ही मतलब सिंगल सड़क है ये बिल्कुल, और ट्रक फंस चुका है बड़ा सा आके। बेटू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेटू बैठे हैं यहाँ पे, इनाया अपनी लंबी लंबी फेंक रही हैं, पूछ रही थी नहीं क्या इन लंबी लंबी। अरे क्यों छेड़ दिया? तो अभी अंकल ने इसको एक साइड कर लिया है और अब जो ट्रक है वो भी निकल जाएगा बगल से, फिर हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि गली बिल्कुल सिंगल थी। अभी हम लोग आ गए हैं जिनके यहाँ हमें आना था और अभी ये गए हैं। तो इधर ये घर बना है इनका, वाइट कलर का घर है ना, तो ये दोनों भाई गए हैं क्योंकि हम लोग तो आए नहीं है कभी। तो और अभी ऐसे टाइम पे एकदम से किसी के यहाँ जाना सही नहीं लगता है, फिर हमने कोई इन्फॉर्म वगैरह भी नहीं किया उनको, तो इसीलिए अभी ये दोनों भाई चले गए हैं और हम लोग अपनी गाड़ी में ही बैठे हैं। तो बस मैं अभी बाहर आ गई क्योंकि गाड़ी का जो अभी एसी है ना तो बंद है, तो थोड़ी सी घबराहट सी होने लगी थी, तो इसलिए मैं बाहर खड़ी हो गई हूँ। और यहाँ पे ये देखो पीछे बना हुआ है किला यहाँ का, ये देखो किले की यही पहचान रहती है कि ये ईंट पत्थर जैसा बना रहता है और थोड़ा सा गोल आकार में भी बना रहता है, तो ऐसा बना हुआ है ये। और गाँव में आके कितनी शांति सी लगती है ना, बहुत अच्छा लगता है। गांव में बिल्कुल शांत माहौल होता है जैसे कि यहाँ पे है। तो बस अभी देखते हैं अगर वो साथ चलते हैं तो फिर, क्योंकि ले नहीं गए हैं, जान पहचान थी पुरानी, तो जब से बस रिश्ता भी हो गया। रिश्ते तो ये है कि दिल से बन जाते हैं, तो इसीलिए सभी लोग जो है ना फूफा ही बोलते हैं। और शादी वगैरह भी होती थी ना तो वो आते थे, फुप्पी भी थी लेकिन फुप्पी अब नहीं है और फूफा है और उनके बच्चे वगैरह होंगे, तो इतना मुझे नहीं पता है और ना ही हम कभी आए हैं। मम्मी बताती रहती थी लेकिन कभी मौका ही नहीं पड़ा आने का, तो हम लोग कभी नहीं आ पाए यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आए हैं। तो बस अभी हम लोग रुके हैं और सभी लोग बैठे हैं अभी गाड़ी के अंदर, मैं बस बाहर खड़ी हुई हूँ और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। अब बताओ कब से इंडिया गया? हाँ फूफाई कब कितना से? टाइम हो गया? बहुत साल हो गए। टाइम आए थे लास्ट बार की शादी के टाइम मम्मी के सामने ही आए थे फूफा जी आप लास्ट मम्मी के सामने आए ना? मम्मी के सामने समता की शादी में आए थे क्या आप? आए थे समता की शादी में मेरी शादी में आए थे। आए कहाँ थे गई बेटा? मुरैना मुरैना बारात नहीं गई थी, दूसरा ही था। नहीं आए थे मई से करी थी सीपी से।
शादी में आए हाँ 102 102। एज। अच्छा 102 साल हो। अच्छा रहेगा माशाल्लाह। 1920 का जन्म है मेरा। अच्छा अच्छा 102 साल अच्छा। चल रहा हूँ फिर रहा हूँ मैं। हाँ नहीं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्लाह का का करम है। तहज्जुद पढ़ता हूँ मैं 3 बजे अच्छा सबसे। हाँ और इशाक पढ़ने के बाद घूमने जाता हूँ। अच्छा अच्छा घूमने जाता हूँ। अच्छा नहीं अब ये दोपहरिया में मैं नहीं निकलता। हाँ 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 दूर दूर से पड़ रही है। हाँ हाँ मेरे तकलीफ घर जाती है। हाँ हाँ नहीं सही है। अभी वो गर्मी ज़्यादा है दिन में बहुत ज़्यादा। मस्त। अभी तो लॉकडाउन ही लगा था, कितने बड़ी मुश्किल से पागल हो गए। हाँ 4 तारीख को बड़ी मुश्किल निपटा है। हम्म। ना रहमत आते थे कभी। हाँ वो इधर का आना नहीं हो पाता, वो लॉकडाउन तो 1 साल बात तो करो जरा। फोन पे बात करा दे। पापा गाड़ी में भाई बैठे पहुंच गए पौरी। हाँ फूफा जी बात कर लो। हाँ फूफा जी भी बैठे हैं। बात कर लो। बात कर। हाँ लो बात कर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ भैया। हाँ हाँ बिल्कुल आ गए बच्चे। आ गए हैं बच्चे। भैया बहुत दिन से नहीं मेरी रहमत भाई। हाँ ठीक हूँ भैया मैं। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है सारी। 102 साल हो गए मेरे। 102। हम्म। अल्लाह का शुक्र है बढ़िया। चल रहा हूँ फिर रहा हूँ। कभी बस नमाज पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ। तो बस यहाँ पे ये स्कूटी निकाल दी है, तो ये अंकल जो है ना स्कूटी से ही जाएंगे। और ये फूफा जी के लड़के हैं जिनकी एज 60 साल है, और बस अभी ये लेकर जा रहे हैं क्योंकि रास्ता इन्हीं को पता है। वैसे दूल्हा को भी पता था, लेकिन जो जिस जगह हम जाते हैं और वहाँ का कोई एक शख्स अगर हमारे साथ होता है तो जाना भी इजी रहता है और सेफ फील होता है। तो बस अभी हम लोग आ गए और बिल्कुल ये जंगल इलाका है, लेकिन आसपास जो है ना कुछ फार्म बने हुए हैं। मुर्गी फार्म मिला था रास्ते में ही, और यहाँ आसपास भी काम चल रहा है, तो काफ़ी चल चाल है। और यहाँ से ट्रैक्टर वगैरह भी निकल रहे थे क्योंकि काम चल रहा है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे जो है ना हम लोगों को चूल्हे बने हुए मिल गए थे, क्योंकि यहाँ पे जुमेरात के दिन आते हैं लोग बाग और यहाँ पे खाना वगैरह भी बनाते हैं, तबरूक बनाते हैं। और यहाँ हेड पंप भी लगा था, तो जो है ना हम अपना जो तंदूर लेकर आए थे उसमें कोयले जो है ना दूल्हा भाई जला रहे हैं। तो जब तक मैंने कहा इसमें बनाने रख देती हूँ जल्दी से, तो क्योंकि हमें 3 चीज़ें बनानी हैं और टाइम लगेगा, तो इसलिए जो है ना मैंने जल्दी से मटन रख दिया इस पर चूल्हे पे जला के। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी मम्मी की स्टाइल में, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है। और सब कुछ जो है ना ऐसे ही डाल देते हैं, मतलब मैंने मटन डाल दिया, उसमें गरम मसाले डाल दिए, और जो मैं अदरक लहसुन और गरम मसाले का पेस्ट बना के लाई थी वो डाल दिया, और प्याज डाल दूँगी, ऑयल डाल दूँगी। और माशाल्लाह जो है ना इतना टेस्टी बनाना तो मटन कि सब लोग कह रहे हैं कि घर पे इतना अच्छा नहीं बनता जितना यहाँ पे बना है। तो बस बाजी यहाँ बता रही है कि आसपा है ना मैंगो भी लेकर आई है। तो बस यहाँ पे बुलबुल और जो है ना बाजी प्याज कट कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसमें सामान डाल रही हूँ सारा। तो बस प्याज कट कर दी थी तो मैंने वो डाल दिया और सारा कुछ मिक्स करके, और बस इसमें पानी डालकर मैं इसमें ढक्कन लगा दूँगी तो सीटी आ जाएगी बस। और मतलब यहाँ पे जो है ना काम करने में भी मज़ा आया और खाना भी बहुत टेस्टी बना माशाल्लाह, और बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया। तो बस यहाँ दूल्हा भाई जो है ना कोयले जो है ना थोड़ा सा टाइम लेते हैं। हाँ हमने मिट्टी का तेल वगैरह नहीं रखा है, अगर हम पे वो होता तो बहुत जल्दी ये चीज़ें जल जाती हैं। लेकिन अभी क्या मिट्टी का तेल हमारे साइड अभी मिल रहा नहीं है, मतलब बंद है, मिलता नहीं है। पहले मिलता था लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी हमें परेशानी हो रही है। लेकिन हम जल्दी इंतज़ाम करके रख लेंगे तो फिर हमें आगे परेशानी नहीं होगी बस। और यहाँ पे जो है ना लकड़ी वगैरह भी आराम से मिल जा रही है, क्योंकि चारों तरफ जंगल है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए मैं लकड़ी बीन रही हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा था इस तरीके से लकड़ी बीन कर लाओ, फिर जलाओ, खाना बनाओ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी हो रहा था। तो होता है ऐसा ही है कि जब पूरी फैमिली इकट्ठी होकर काम करती है तो बस ऐसे ही बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है और काम का भी पता नहीं चलता है। तो बस हम सब ने जो है ना मिल के सारा काम कर लिया था और बहुत जल्दी काम हो गया था और बड़ा मज़ा आया था। मतलब ऐसा फील नहीं हुआ था कि हम काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था हम एंजॉय कर रहे हैं। और ये देख लीजिए ये अंकल जी भी लकड़ी लेकर आ गए, क्योंकि ये हमारे घर के ही हैं, मतलब घर के ही सदस्य हैं, काफ़ी पुरानी जान पहचान है इनसे, तो इसलिए। और बस यहाँ पे ये देख लीजिए कोयले तो लग गए हैं, मतलब जल गए हैं, और दूल्हा इधर उठा के ले आए, क्योंकि फिर अलग अलग रखते तो फिर अलग अलग भगना पड़ता, तो इसलिए मैंने कहा यहीं पर ला के रख दो, तो एक जगह ही जो है ना
देखना हो जाएगा सारी चीज़ें। तो इस पर मैंने सबसे पहले जर्दा रख दिया है, जिससे कि जर्दे पे हम फाते दिलाएंगे तो ये तबरुक तैयार हो जाएगा जल्दी से। और यहाँ देखो हमारी इनाया तो मतलब इतना इसने मस्ती की है मट्टी वगैरह के साथ। मिट्टी रेख मतलब जली हुई रेख पड़ी थी वहाँ पे, तो उसमें इतना खेली है, मतलब पूरी गंदी हो गई। तो अच्छा रहा मैं इसके कपड़े लेकर आई थी, तो लास्ट में मैंने इसे नहलाया तैयार कर दिया था। तो बस हम लोग जो है ना काफ़ी देर पहले आ चुके। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने एक तरफ ये चूल्हा जला लिया, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं जुमेरात के दिन, तो यहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं। काफ़ी जगह जो है ना चूल्हे वगैरह बने हुए हैं, रेख डली हुई है। तो ये चूल्हा खुद ब खुद बना ही था, लेकिन थोड़ा सा मिटला हुआ था, तो हमने थोड़ा सा सही करके और उसमें आग जला के अपने कुकर चढ़ा दिया है। तो इसमें बनना है सालन। और यहाँ पे जो हमने हमारा तंदूर है उसको तैयार कर लिया है, तो उस पर हमने जर्दे का पानी रख दिया है। तो फटाफट से 2 जगह करके हम खाना बना लेंगे। और रोटियां तो हम बनी हुई लाए घर से, तो बस ये तबरुक हो जाएगा। इससे हम फाता दिलाएंगे, क्योंकि दरगाह मज़ार वहाँ पे है, तो वहाँ ये लोग जाएंगे तो फातिहा हो जाएगी। तो पहले जल्दी से हम दोनों चीज़ तैयार कर लेते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है। तो जैसे कि हम पहले गांव में खाना बनता था बिल्कुल लकड़ी वगैरह लाके, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अलग जो है ना हमारा एक्सपीरियंस रह रहा है। और यहाँ के बता दूं कि ये जो मज़ार है ना, ये पहाड़ के नीचे से निकली है। आप देख रहे हैं इतना ऊंचा पहाड़ है, इसके अंदर से ये मज़ार निकली थी। तो इसकी हिस्ट्री है, लेकिन मुझे इतने अच्छे से नहीं पता है। लेकिन बस ये बताते हैं कि ये इसके अंदर से ही निकला है। राजा, यहाँ का कोई राजा था जिनको सपना आया था कि यहाँ मज़ार है, इसको खुदवाया जाए, तो फिर इसको खुदवाया गया, तो यहाँ से मज़ार निकली है। और बच्चे आप देख ही सकते हैं बच्चों को, तो बच्चे यहाँ बड़ी मस्ती से खेल रहे हैं, बिल्कुल पास में नहीं आ रहे हैं। उनको मट्टी मिल गई है, अच्छे से मिट्टी में खेल रहे हैं, पत्तों से खेल रहे हैं, मतलब जो भी उनको खेल खेलना है ना वो खेल रहे हैं आराम से। तो ये चीज़ भी अच्छी है। और बच्चों ने बड़ी हेल्प की है लकड़ियाँ वगैरह लाने के लिए। तो ये देख लीजिए सानिया ने आलिया ने, तो ये दोनों जने खूब सारी लकड़ियाँ लेके आई। और हमारे कुकर में आने वाली है सीटी, तो फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देखिए आगे हम लोग क्या क्या करते हैं। और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं। दूल्हा यार यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बिल्कुल गाँव वाली सीधा पे आना हो गया मेरा। हाँ, दूल्हा भाई को तो पूरी रास्ता पता थी। पूरी रास्ता मैंने बताया। हाँ इसी बात आए मोनू भाई, हम शमशाद ने गाड़ी भी बहुत अच्छी चलाई, बिल्कुल एकदम खड़ी टीक थी। और आराम से भी बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चला के लाया शमशाद। और अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पर शाम का टाइम भी हो गया। हाँ बिल्कुल धूप हल्की वाली है, ज्यादा पिकनिक हो रही है। हाँ। ये लो पकड़ना, मैं जरा आग जला दूँ अपने चूल्हे में, क्योंकि चूल्हे में जो है ना टाइम पे आग जलाना रहती है तो बस यहाँ पे जो है ना अब जर्दे का पानी जो है ना बॉयल हो गया है। तो बस मैंने कहा इनमें चावल डाल देती हूँ। और यहाँ देख लीजिए हम ये बैट बॉल वगैरह भी लेकर आए थे, तो बच्चे यहाँ आराम से खेल रहे हैं। तो काफ़ी जगह, और देखो ये भी है कि यहाँ कोई भी दूसरा शख्स नहीं है, तो हम आराम से जो है ना मतलब घूम सकते हैं। और ना ही कोई डर है, बच्चे भी आराम से खेल सकते हैं। तो हमें कोई भी मतलब डर वाली बात नहीं है, कोरोना का भी कोई वो नहीं है, आराम से सेफ है। हम एंजॉय भी कर रहे हैं और हमारा घूमना भी हो रहा है। और यहाँ देख लीजिए बाजी कोशिश कर रही है पहाड़ पे चढ़ने की। बाजी कह रही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं ऊपर जा सकती हूँ क्या इससे। तो बस यहाँ पे जो है ना सीटी आ गई थी, तो मैंने इसकी सीटी निकाल रही हूँ। और बस बाजी अभी नीचे आ गई हैं और इन्नू बच्चे बस इधर उधर घूम रहे हैं। और बस यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, तो मटन जो है ना अच्छे से गल गया है। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप नॉनवेज बहुत खाते हो, तो ऐसा नहीं है, हम नॉनवेज नहीं वेज ज़्यादा खाते हैं। नॉनवेज हाँ ज़्यादातर नॉनवेज शेयर करते हैं, क्योंकि देखो अभी पता है एनिवर्सरी वाले दिन नॉनवेज ज़्यादा आ गया था, तो इसलिए अब उसको तो लगाना है ना ठिकाने तो बस इसीलिए भी नॉनवेज दिखाई दे रहा है। आगे आपको काफ़ी टाइम तक नॉनवेज नहीं दिखने वाला है, बस ये लास्ट है, तो ऐसा नहीं है। और बस मेरा ब्लॉग आ चुका है, तो बस बाजी यहाँ पे मेरा वीडियो देख रही हैं। और यहाँ ये मैं चटाई निकाल कर रखती, लेकिन चटाई रखना भूल गए, मतलब निकली हुई रखी थी फिर भी रखना भूल गए। तो एक मैं फट्टा लेकर आई थी, पन्नी, मैंने सोचा अगर बारिश हुई तो चाहिए होगी, तो इसलिए मैं लेकर आई थी, लेकिन वो बिछाने के काम आ गई। और बस यहाँ पे जो है ना अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं पुलाव की, तो क्योंकि मटन तो बन गया है और मटन जो है ना मैंने इस पर भूनने के लिए रख दिया है। और जो जर्दा है तो यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ। और हम छलनी लेके, मतलब कुछ चाहे जितनी तैयारी करो, लेकिन फिर भी एक ना एक चीज़ तो छूट ही जाती है। तो बस जर्दा भी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। मैंने चावल डाल दिए, शक्कर डाल दिए, घी डाल दे रही हूँ ऊपर से, इसमें इलायची पाउडर डाल दूँगी और इसको पकने दूँगी। तो देखो बाहर कोई काम करते ना तो अलग ही तरीके से बनता है खाना। और बस इसमें मैंने चेरी डाल दी और जो ड्राई फ्रूट है वो डाल के रख दी। और यहाँ पे दूसरा चूल्हा जला लिया था हमने एक और, तो इस पे जो है ना हमने पुलाव बना रहे हैं। तो ये पुलाव हम दोनों देवरानी जेठानी ने मिलके बनाया है।
वैसे तो हमने एक दूसरे की मदद सारे ही खाने में किया, लेकिन प्रॉपर तरीके से पुलाव जो है ना हम दोनों ने मिलके ही बनाया है। और बस यहाँ पे जो है ना वो तबरुक लेने गए थे, तो फूफा जी आ गए हैं, मतलब अंकल जी आ गए हैं, फूफा के लड़के हैं सॉरी। तो बस अब जर्दा यहाँ पे निकाल दिया है फातिहा के लिए, और यहाँ पे जो है ना वज़ू बना लिया है। और बस ये देख लीजिए चूल्हे भी बंद है, पुलाव में सीटी आ चुकी तो उसकी आग भी बंद कर दी है। और हम लोग नहीं गए हैं, यही लोग जाएंगे। तो यहाँ पे ये तबरुक लेकर आए हैं, पेड़े हैं, मावा पेड़े, और ये जर्दा जो हमने बनाया। तो ये 2 तरह का तबरुक हो गया है और सारा खाना बन गया। और ये देख लीजिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, लेकिन आसपास से आवाज़ें आ रही हैं, लोग बाग हैं आसपास, तो ऐसा कोई फील नहीं है, डर वाली बात कोई नहीं है। और ये जो दरगाह है बिल्कुल मतलब पहाड़ के अंदर है, आपको साइड में पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ही है। तो बस ये दोनों भाई जा रहे हैं, दूल्हा भाई जाएंगे दरगाह में और फातिहा होगी। हम लोग तीनों लेडीज़ हैं, हम वहीं पर हैं, बच्चे भी वहीं पर हैं। तो ये देख लीजिए। और ये जो दरगाह है इसके बारे में बताया था कि जो सिंधिया परिवार हैं उन सिंधिया परिवार में से एक को जो है ना सपना आया था कि यहाँ पे जो है ना दरगाह है, और उन्होंने ही फिर इसकी खुदाई वगैरह करवाई और ढूंढा, तो यहाँ पे मज़ार मिली। और ये मज़ार जो बिल्कुल पहाड़ के अंदर है, नीचे आप देख भी रहे होंगे ऊपर पूरा पहाड़ है, और अंदर की साइड जा रहे हैं तो उसमें मज़ार है। और ये देख लीजिए पूरा इलाका आसपास का, और काफ़ी सुकून वाली जगह है। तो इधर शेर इधर की साइड बैठता था? हाँ, यहाँ बैठता था शेर। अच्छा उसमें भी बैठता था। अच्छा, ये वैसे गुजरा है अपना कमरा टाइप का। कमरा। तो इधर भारी झाड़ू लगाता था पूरी? हाँ, अच्छा, अंदर की भी लगाता हूँ, अंदर अंदर की भी लगाता। हाँ पूरे लगाता है ना, पूंछ से लगाता था। मुँह से लगाता हूँ। किसको आया था सपना किसको आया था? सिंधिया जी के घराने वाला जो है वो बड़े अच्छा, उनको आया आज ही पर आज होंगे। अच्छा अच्छा, यानी सिंधी घराने के कोई उनको सपना आया था। जंगल में आए थे वो शिकार करने के लिए। अच्छा अच्छा शिकार नहीं हुई थी, अच्छा, बाबा ने सपना दिया हाँ तो शिकार भी हुई। अच्छा शिकार होने के बाद बाबा ने चलो ख्वाब दिया कि मुझे निकलवाना पड़ेगा, अच्छा अच्छा। तो बाबा ने निकलवाया उन्हें। तो बस अभी फातिहा हो गई है, और हम लोगों ने यहाँ पे खाना पहले से ही रख लिया था। हमने कि आएंगे जैसे ही हम जो है ना यहाँ पे खाना निकाल लेंगे। और पापा जी का भी फ़ोन आने लगा है क्योंकि शाम हो गई थी, तो पापा जी बोले थे इतने नाइट हो जाएगी, देर ना हो जाए, क्योंकि आउट एरिया में गए हैं। तो बस इसीलिए मैं जल्दी से खाना निकाल रही हूँ। और जो इनाया है ना बिल्कुल गर्म कुकर के पास जा रही थी, कुकर बहुत ज़्यादा गर्म था। और बस यहाँ पे जो है ना मैं सबके लिए खाना सर्व कर रही हूँ। और अच्छा लगता है जब हम खाना बनाते हैं और फिर सबको खाना खिलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और यहाँ पे आके तो मतलब हम सभी को, हम पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये अंकल हैं, ये भी खाना खा रहे हैं, लेकिन इन्होंने मटन सालन नहीं लिया क्योंकि वो मटन नहीं खा पाते हैं, दांत वगैरह की प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो कह रहे मतलब हम शोरबे में रोटी मीट की खाते। तो हमने बोला था कि मीट लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कि चावल और जो है ना जर्दा दे दीजिए। तो बस वो खा रहे थे। और यहाँ पे खाना सबको पसंद आया बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। जा रहे हैं हम, जा रहे हैं अपने घर। हम लोग की बढ़िया गोट पार्टी हुई है, पिकनिक, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा सालन गोश्त बना था माशाल्लाह, आज तक ऐसा टेस्टी गोश्त नहीं खाया। और माड़े भी बहुत अच्छे लगे, पुलाव अच्छा लगा, जर्दा भी अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या लगा? सब में अच्छा लगा गोश्त सालन, बहुत अच्छा, बिल्कुल अलग ही टेस्ट, लाजवाब। हाँ, मज़ा आ गया। कितनी देर तक बुझाता वो? बहुत अच्छा है ना मनु भाई? हाँ, एक बहुत टेस्टी बना। हाँ, पिकनिक का तो मज़ा ही आ गया, मज़ा आ गया। तो बस यहाँ पे गाड़ी हो गई है बैक, और अब सब कुछ हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं घर। और अंधेरा हो ही गया, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ किया, लेकिन बस बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा, जगह बहुत अच्छी थी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोग से। अल्लाह हाफिज़।